हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली आप सभी को। हमारे उत्तराखंड में दिवाली के दिन बनाए जाते हैं स्वाले पकोड़े। और स्वाले जो होते हैं ना दोस्तों, वो स्टफ्ड पूरी होती है, आलू की भी बनती है। और इस तरीके से हम ना ये गाठ की दाल के पकोड़े भी बनाते, मतलब स्वाले भी बनाते हैं। और ये जो दाल है ना, इसे हॉर्स ग्राम के नाम से जाना जाता है। और पकौड़ों की दाल भी मैंने भिगोने के लिए डाली हुई है, उड़द की दाल है ये। आपके यहाँ दिवाली में क्या क्या बनाया जाता है मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो यही सब कुछ बनाया जाता है। आज दिवाली है दोस्तों, तो घर में बहुत सारे काम हैं। खाने की तैयारी तो करनी ही करनी है, साथ में आपको पता ही है दिवाली के दिन कोई ना कोई हैप्पी दिवाली बोलने तो आ ही जाता है घर पे। तो सबसे पहले मैं ना खाने की तैयारी कर रही हूँ भाई। पता है क्या होता है, घर में हमारे जब कोई भी आता है तो सबसे पहले हम उसे अपने पहाड़ी पकवान ही खिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो दाल थी, इस बार मैंने उड़द की दाल जो छिलके वाली होती है ना, उसे भिगोने डाली। और इस बार मैं इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाली। पिछली बार जब मैंने उड़द की दाल को धोया था तो आपने कहा था कि सारी उड़द की दाल के छिलके तो तुमने निकाल दिए हैं। अब मतलब इस तरीके से तुम कह रही हो कि छिलके वाली दाल के पकौड़े हैं, लेकिन सारे नहीं निकाले थे मैंने, थोड़ा बहुत ही निकाले थे। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं निकालने वाली। कुछ मैंने प्लेन उड़द की दाल को इस तरीके से उसे भी पीस लिया है। और आपको कई बार मैंने अपने व्लॉग में दिखाया हुआ है दोस्तों कि किस तरीके से हम ये पहाड़ी पकौड़े बनाते हैं। आज तो जस्ट मैं आपके साथ अपनी तैयारी बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने दिवाली सेलिब्रेट करी है। और यहाँ पे मैंने बिना छिलके वाली उड़द की दाल को भी अच्छे से, मतलब इसमें सारा मसाला जो होता है बेसिक वो डाल दिया है। अदरक का पेस्ट डाल दिया, अदरक मिर्च का। और ये सब कुछ हम पूजा में भी चढ़ाते हैं भगवान जी को। तो इसमें आज लहसुन बिल्कुल भी नहीं डलेगा। अगर आप नॉर्मली बना रहे हो तो लहसुन आप डाल सकते हो। और सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। सिर्फ आमचूर मसाला डाला है एक्स्ट्रा, बाकी जो मसाले होते हैं नमक, हल्दी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, बस वही डालें। खूब सारा हरा धनिया डाल देना है हमने। और ये जो गाद की दाल है ना, इसे भी मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस कर रेडी कर लिया है। और इस तरीके से सभी कुछ हमने अच्छे से तैयार कर लेना है, मिक्सचर इसका। अच्छा दोस्तों, एक बार ज़रूर बताना मुझे कि आप दिवाली आज मना रहे हो या कल मना रहे हो। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। मैंने कहा यार मैं तो दोनों दिन मनाऊंगी, दोनों दिन पूजा करूंगी, दोनों दिन ये पकवान बनाऊंगी। हो सके तो एक दिन थोड़ा कम बना लूँगी क्योंकि फ्राइड फूड है। लेकिन यार अच्छा लगता है, साल भर में एक बार तो हमारी ये दिवाली आती है, वो भी हम दो दो दिन मनाएं तो मज़ा ही कुछ और है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारी तैयारी मैंने कर ली है। और तैयारी करने के बाद ना मैंने सारा कुछ फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर सेट होने के लिए। और तब तक मैं बाहर चली गई थी दिवाली की तोरण वगैरह लगाने के लिए। गेट को भी मैंने अच्छे से सजा दिया है। और ये देखो मेरी तोरण भी लग गई है। कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। और दिवाली से पहले देखो मेरा गला कैसे भूल गया है, पता नहीं दिवाली के बाद मेरे गले का क्या हाल होने वाला है। और बहुत दिनों से माली भैया भी नहीं आए थे, तो उनसे मैंने बाहर के जो 2 पौधे हैं मेरे, उसकी कटिंग करवा ली थी। और सबको आज घर में कुछ ना कुछ काम तो था ही। मैंने अरुणिमा को बोला था कि बाहर की ड्यूटी भाई तुम संभालो, आज रंगोली तुम ही बनाओगी। वैसे वो और मैं मिलकर ही रंगोली बनाते हैं। और सुबह से शाम कब होगी ना दोस्तों, कुछ पता ही नहीं चला। घर में मेहमान भी आए जा रहे थे, साथ साथ में काम भी निपटे जा रहे थे। और किचन की ड्यूटी मेरी थी और अरुणिमा बाहर रंगोली बना रही थी, अरुण ऊपर पूजा की तैयारी कर रहे थे। और आरिकेत, उसको तो आज एक बंदूक मिल गई है और वो आज पूरा दिन उस बंदूक को ही चलाए जा रहा था। वैसे वो ना पटाखे वगैरह नहीं जलाता, थोड़ा बहुत फुलझड़ी वगैरह बच्चे जला लेते हैं। और ज़्यादा पटाखे जलाने का शौक़ बच्चों को भी नहीं है। और बताऊँ मैं आपको कि मेरा तो फेवरेट त्यौहार है दिवाली। लेकिन मैं ना दिवाली मतलब इसी तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। मुझे पटाखे वगैरह जलाने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, मतलब मैं जलाती ही नहीं हूँ। रंगोली बनाना और ये सब कुछ बनाना, बस मुझे इन्हीं चीज़ों का शौक़ है। घर को सजाना, बस इस तरीके से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पकोड़े गर्मा गर्म बना लिए थे भोग की थाली के लिए। और ये उड़द की दाल के जो पकोड़े हैं ना, ये छिलके वाली उड़द की दाल के लिए, इसीलिए इनका जो कलर है ना वो ऐसा निकल कर आ रहा है। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, हमारे यहाँ ना पता है दिवाली को बग्वाल बोलते हैं। और बग्वाल वाले दिन ना कोई सुबह से आ ही जाता था घर में। कभी पापा के दोस्त आ जाते थे और कभी बुआ आ जाती थी। बुआ भी लोकल ही रहती थी तो वो भी मिठाई का डब्बा लेके आते थे। और कभी आस पड़ोस के लोग आ जाते थे। पूरा दिन मम्मी ना सुबह से ही पकोड़े पूरियाँ बनाने में, चटनियाँ बनाने में लगी रहती थी। और मम्मी को मज़ा भी आता था, ऐसा नहीं है कि मम्मी मजबूरी से ये सब काम करती थी। और इन सब चीज़ों को ना अपना ही एक सेटिस्फेक्शन होता है। जिन लोगों को कुकिंग का शौक होता है वही समझ सकते हैं इस बात को। और मम्मी की आदत होती थी, पता है क्या है, बिना खाए तो किसी को भेजना ही नहीं है। और वो ना सबको मतलब कहती थी कि एक तो लेना ही पड़ेगा, एक तो लेना ही पड़ेगा। और आज वही आदत हमारी बन चुकी है। मम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। और उनकी जो चीज़ें हैं ना, अब जाके पता चल रही है, अब जाके मैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ। तो पता चल रहा है कि बचपन में जो हमने सीखा होता है माँ से, वही हमारे बाद में काम आती है, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में सीखते हैं अपने बड़ों से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारी पूजा की थाली भी बन चुकी थी। तो हमने
हमने उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा करी हम सब ने। और उसके बाद ना हमने सारे घर में मतलब दिए जलाए और कैंडल भी रखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कैंडल कल जला लेंगे, आज हम दिए जलाएंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने राम जी के आने का स्वागत किया। और ये जो रोशनी का त्यौहार है ना, ये हम सभी के जीवन में हर्षोल्लास, सुख समृद्धि लेके आए। इसी मंगल कामना के साथ दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली। अगर आज आप दिवाली मना रहे हो, भगवान मना रहे हो, तो फिर गार्ड अंकल भी आ गए थे तो उन्हें भी हमने मिठाई बांट दी थी। तो दोस्तों ऐसे रहा हमारा दिवाली का त्यौहार। आपका कैसा रहा मुझे ज़रूर बताना। और फिर हमने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट भी करवाया। भाई इतना तैयार हुए हैं, रंगोली बनाई है इतने टाइम से, तो मतलब थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करवाना तो बनता ही है ना। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये व्लॉग? पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली।